Good morning, dear student. All of you are most welcome on this online teaching. First of all, I want to make a wish to all of you on the happy occasion of Guru Purnima. I pray to God to give great knowledge to all of us, towards our teachers, inspired our teacher. So with the best wishes of the day, I would like to go further in the same lesson, the third level, तीसरा तल. इसके अगले पैराग्राफ की चर्चा करते हैं. प्लीज ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 179 फ्रॉम द क्लर्क फिगर्ड द फेयर टू इन 1894. यहाँ तक की चर्चा करेंगे. बुक निकाल के बैठे मेरे प्रिय विद्यार्थियों. प्रतिदिन वर्क आपको दिया जाता है. वाट एवर द वर्क इज गिवन, ओरल और रिटिन, चाहे काम रिटिन दिया जाता हो, चाहे ओरल दिया मौखिक दिया जाता हो, दिया जाता है, उसको कंप्लीट करते रहें. ये मेरी एडवाइस है. तो चलते हैं, अपने अध्ययन को जारी रखते हैं. आज की इस गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने सभी श्रेष्ठ गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरु हों या एकेडमिक टीचर हों, मैं सभी को अपना नतमस्तक करते हुए अपने अध्ययन को आगे बढ़ाता हूँ. ईश्वर से दुआ करता हूँ कि ईश्वर मेरे बच्चों के गुरुओं को सद्बुद्धि दे, ताकि वो अपने ज्ञान से बच्चों के मस्तिष्क को, उनके जीवन को प्रकाशित करें, और जिससे उनके स्टूडेंट शिष्य आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ बता पाएँ. इस तरीके से, इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ अपने अध्ययन को लेकर के. द क्लर्क फिगर्ड द फेयर. क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो किराया कितना लगेगा टिकट्स का. ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड. क्योंकि मेरा फैंसी माने बहुत अच्छा शानदार हेड बैंड था जो मैं हेड पे लगाए हुए था, उस पर उन्होंने नज़र डाली. मतलब हेड, मेरे हेड पर बंधे फीते, फैंसी फीती को देखा, उसने नज़र डाली. बट ही फिगर्ड द फेयर. लेकिन उसने अनुमान लगा के किराया बताया. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स. और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकट के लिए 2 टिकट्स, 1 वे, एक ही रास्ता था. का मतलब एक तरफ का किराया था. कहने का मतलब है कि मेरे पास गाड़ी के 2 टिकट के लिए एक तरफ का किराया था, दोनों तरफ का किराया नहीं था. बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी. लेकिन जब मैंने पैसे गिन कर दिए, काउंटेड आउट करके मतलब गिनना, फिर बाहर किसी को देने को कहते हैं काउंटेड आउट. तो द मनी एंड लुक्ड अप, ऊपर की तरफ मैंने देखा तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. तो जो क्लर्क था टिकट देने वाला बुकिंग विंडो में, तो उसने मेरी तरफ नज़र डाली, मेरी तरफ उसने देखा. फिर क्या हुआ? द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. मैं, मुझे घूर कर देखा उसने, घूर कर देख रहा था. जब मैंने नज़र डाली क्लर्क के ऊपर तो मुझे घूर के देख रहा था. ही नोटेड एट द बिल्स. उसने क्या किया, जो बिल था अर्थात नोटों को देखकर गर्दन हिलाई. सिर हिलाने को, गर्दन हिलाने को नोट कहते हैं मेरे विद्यार्थियों. एक एक मीनिंग को टच करना है, उसको लिखना है, उसको दिमाग में सेट करना है. इसी से आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी. और आपने सोचा कि ये हो जाएगा, कर लेंगे, तो ये कभी नहीं होगा. इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है. एंड ही, नेक्स्ट है, दैट एज नॉट मनी, इट इज़ नॉट मनी मिस्टर. कहने का मतलब वो बोला, मिस्टर ये पैसा नहीं है. दैट इट इज़ नॉट मिस्टर, ही सेड, वो बोला. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी. कहने का मतलब क्या तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? यू वुड नॉट गेट वेरी फार. तो तुम्हें अधिक सफलता नहीं मिलेगी, अर्थात तुम बहुत दूर नहीं चले जाओगे, अर्थात तुम्हें बिल्कुल सफलता नहीं, कुछ भी नहीं पाओगे तुम. एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम. और उसने क्या किया, पास रखे नकदी के दराज को देखा. ड्रावर मेज में बनी होती है, कागज़ रखे जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के पास भी होती है स्टडी रूम में. तो देखा उसने, उसके मतलब पास में जो नकदी के दराज को देखा.
ऑफ कोर्स सचमुच में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो मनी था वो देखने में वाकई में सारा जो पैसा था मनी था पुराने ढंग के नोटों में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ ए डे, कहने का मतलब जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उसमें से आधे आकार के और देखने में अलग से नोट थे। जिन नोटों को हम आज प्रयोग करते हैं तो उन नोटों में से आधे आज के ज़माने के, आज के समय के जिनका हम यूज करते हैं वो आधे थे उनमें से। डिफरेंट लुकिंग, कुछ अलग दिख रहे थे, मतलब आई टर्न अवे, मैं दूर चला गया, यानी पीछे, मतलब कहने का मतलब मैं पीछे मुड़ा। एंड गेट आउट फास्ट, बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया, तेज़ी से निकला, भाग निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, कहने का मतलब है जेल चाहे इवन इन 1894, जेल चाहे 1894 की ही हो, उसमें कुछ अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पैसेज को देखें प्रिय विद्यार्थियों। एंड दैट वाज दैट, कितना बड़ी सेंटेंस है, और अब कहने या करने को कुछ नहीं बचा था। एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहने का मतलब मेरे ख्याल में वही ख्याल में है कि मैं जिस रास्ते से आया था, आई सपोज जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं गया, कहने को कुछ भी और नहीं था मेरे ख्याल में। नेक्स्ट डे माने अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300, डॉलर एक मुद्रा की इकाई है प्रिय विद्यार्थियों, अपने यहाँ रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं टका चलता है, कहीं रुपया चलता है, इस तरीके से अलग अलग मुद्राएं हैं। तो $300 निकाले, $100 आउट ऑफ द बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही मेरे पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेस्टिस्ट फ्रेंड, कहने का मतलब है बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की करेंसी जो मुद्रा कहते हैं वो खरीदी। इस बात से मेरा जो मनोचिकित्सक मित्र था वाकई चिंतित हो उठा, वरीड हो गया। बट यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट, बट यू कैन ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन, कहने का मतलब है एनी क्वाइन माने कोई क्वाइन कहते हैं सिक्के को प्रिय विद्यार्थियों। तो कहने का मतलब हुआ आप पुरानी मुद्रा किसी भी सिक्का विक्रेता से खरीद सकते हैं। वो बोला किसी भी सिक्का विक्रेता जो उससे पुरानी मुद्रा खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, पर इसके लिए आपको अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहने का मतलब मेरे 3000 यानी $300 के बदले पुराने नोटों के $200 से भी कम मिलेंगे, बदले में कम मिलेंगे इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं की मैंने कि एक्स वर्थ 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, 1894 में अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। इसने अनुमान लगाया, सोचा कि ऐसा हुआ करता था। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की चर्चा यहीं तक होगी, शेर चर्चा फिर करेंगे अगले दिन। कल संडे है, तो संडे विल बी नो कोचिंग, टुमारो विल बी नो कोचिंग। Once again, good morning to all of you. Have a nice day and best wishes to all of you on Guru Purnima.